तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने रा आंकड़े के प्रयोग, सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन दोनों में अच्छी तरह कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस रा आंकड़े में मात्रा का प्रयोग सरल रेखा और वक्र रेखा व्यंजनों में आने पर किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, लिखिए। नियमानुसार जो मात्राएं इस रा आंकड़े में लगे हुए व्यंजन के पहले आती है वह पहले पढ़ी जाती है और जो मात्राएं व्यंजन के बाद आती हैं वह व्यंजन के बाद न पढ़ी जाकर र आंकड़े के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसे हम अब परिभाषित करते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या कहता है? नियमानुसार जो मात्रा रा आंकड़े में लगे हुए व्यंजन के पहले आती है, ठीक है, वह पहले पढ़ी जाती है और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद न पढ़ी जाकर रा आंकड़े के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहां पर कहता है, देखिए, अस्र, श्रा। ठीक है, तो श्रा में क्या हो जाएगा? श में क्या लगेगा? र का आंकड़ा, और इसके पहले क्या है? आ का स्वर, तो वो इस प्रकार लग जाएगा, अस्र। ठीक है, समझ आया? अब यही चीज अगर आपको बोलता है श्री, तो देखिए इसमें क्या हो गया? श्रा के बाद में ई की मात्रा आ गई। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? श में रा का आंकड़ा और अंत में ई की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? श्री। ठीक, जैसे आपके पास यहां पर आ जाता है पारस, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? प, उसके बाद क्या है? र, तो ये क्या हो जाएगा? प में र का आंकड़ा लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? श। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा? प में र का आंकड़ा और ये श का वृत्त। फिर प के बाद देखो मात्रा है, तो प के बाद मात्रा लगेगा। ठीक है ना? तो यही कहता है जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद ना पढ़ी जाकर र आंकड़े के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, पारस, जैसे आपको यहां पर बोलता है प्रेस, है ना, तो फिर प्र हो गया, तो प में रा का आंकड़ा, श का वृत्त। अब इसमें क्या है? ए की मात्रा। इसमें देखिए क्या हो गया? आ की मात्रा। ठीक है ना, बस इसमें क्या लटकन के रूप में है, इसमें रेफा के रूप में आ गया, है ना। अब इसी चीज को हम और समझते हैं, है ना। जैसे कि आपको बोला यहाँ पर प्रेम, तो देखिए क्या हो गया? प्रेम, पामेरा का आंकड़ा, पामेरा का आंकड़ा, और क्या बना? म, और इसमें क्या है? ए की मात्रा। क्या बन जाएगा? ये प्रेम बन गया। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कहता है क्या? पृथ्वी। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? पृथ्वी। ये देखिए इसमें आ की मात्रा आ गई लटकन के रूप में, इसमें रेफा के रूप में हो गया प्र, है ना, इसमें भी हो गया रेफा, और इसमें क्या हो गया? ऋषि का री के रूप में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्री। ठीक है, अब था और वी, प्री में भी क्या करेंगे? मेरा का आंकड़ा हो गया, फिर ये क्या बना? था और ये वी, था के लिए बीच में काटे और अंत में की मात्रा, क्या बन गया? ये पृथ्वी।
इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ कहता है प्रिया, ठीक है, तो पा मेरा का आंकड़ा और ये क्या बना यह। अब प्री ई की मात्रा ये तीसरे स्थान पर और या में आ की मात्रा, ठीक है, क्या बना ये प्रिया। जैसे आपको यहाँ कहता है प्रोग्राम। अब यहाँ देखने लायक बात ये है कि देखिए यहाँ पर क्या गया, प्र पा मेरा का आंकड़ा, ग्र ग मेरा का आंकड़ा गया, उसके बाद आपके पास में क्या है म। तो ये बनेगा कैसे, तो देखिए पा मेरा का आंकड़ा लगाए, क्या बन गया ये प्रो। अब इसमें गा में लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ये गा मेरा का आंकड़ा हो गया और ये आंकड़ा क्या बना म। ओ की मात्रा ये रही, गा में आ की मात्रा ये लगाएंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। जैसे आपको यहां पर क्या कहता है प्रस्थान, ठीक है। अब प्रस्थान के लिए क्या करेंगे, देखिए प मेरा का आंकड़ा लगाएंगे, स का वृत्त लगाएंगे, फिर था मेना का आंकड़ा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा प्रस्थान। अब देखो था में आ की मात्रा है, उसको उसके निश्चित स्थान पर लगाएंगे तो यह प्रस्थान कहलाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि व्यंजन और रा आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, और जो व्यंजन में जो मात्रा आती है वह उसके निश्चित स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। ऐसे शब्दों को भी इस र आंकड़े से लिख सकते हैं जहां व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर न आकर छोटे आ अनार का, ई छोटा ई या ऊ छोटा ऊ की मात्राएं आती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। क्या कहता है, ऐसे शब्दों को भी इस र आंकड़े से लिख सकते हैं जहां व्यंजन और र आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर, मतलब जैसे ये बड़ा ओ, ऐसे बड़े है ना, बड़े स्वर ना आकर के छोटे अ ई की भी मात्रा आए तो उसे भी हम र आंकड़ा लगा करके लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कहता है, देखिएगा, जैसे यहाँ कहता है आपको पेपर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छोटा अ का स्वर आ रहा है इसलिए, तो देखिए क्या बनेगा प और फिर क्या है, देखिए प मेरा का आंकड़ा आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा पेपर। जैसे आपको यहाँ पर कहता है बरसात, ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो ब मेरा का आंकड़ा ये लटकन के रूप में है सब, ब मेरा का आंकड़ा और ये स और त, श की मात्रा कैसे लगती है अगले व्यंजन के पहले, तो ये इस प्रकार, तो क्या बन जाएगा बरसात। ठीक है, जैसे आपको यहाँ कहता है क्या झरना, तो देखो झर झा मेरा का आंकड़ा, तो झा आरंभ में काटो झर बना और माँ कटा क्या बना न, तो ये क्या बन जाएगा झरना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ कहता है क्या फरमान, ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा फ मेरा का आंकड़ा म और न का आंकड़ा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा फरमान। ठीक, जैसे आपको यहाँ कहता है क्या परम, तो प मेरा का आंकड़ा और क्या बना म परम। अब यहां पर जैसे क्या कहता है आपको पीपर, तो प फिर प मेरा का आंकड़ा, अब देखिए इस प की मात्रा कहाँ आनी चाहिए, ये तीसरे स्थान पर यहाँ लग जाएगा, पीपर आसानी से लग जाएगा इसलिए हम वहां प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो तीसरे स्थान की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, जैसे आप यहाँ बोलता है कर्म, ठीक, तो देखो का मेरा का आंकड़ा और चाहो तो आप यहाँ ना कटा म बना सकते हो या फिर पूरा म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कर्म। ठीक, का मेरा का आंकड़ा के साथ। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या धर्म, धर्म, तो धर रेफा है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये धा मेरा का आंकड़ा और म, चूंकि ध आरंभ में कटेगा कटने वाला इसलिए इसको आरंभ में काट के बनाएंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या कानपुर, तो का न प में रा का आंकड़ा, तो ये क्या बन जाएगा कानपुर। ठीक, अगर आंकड़े का प्रयोग करते ना का तो
र का आंकड़ा नहीं लगता, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ा, न को पूरा बनाना पड़ा। ठीक, अब ये उ की मात्रा ये इसके तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो समझ आया आपको ये दूसरी परिभाषा, अगली परिभाषा। ठीक, तो चलिए अब हम इसके आगे लिखते हैं। लिखें, पर यदि पहले व्यंजन और र के बीच की कोई दीर्घ मात्रा आए या र अपने पहले आने वाले व्यंजन के साथ न पढ़ा जाकर अकेला या बाद वाले व्यंजन के साथ न पढ़ा जाए तो र का आंकड़ा न लिखा जाकर र को पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब अगली परिभाषा में हम देखेंगे कि र को हम पूरा लिखेंगे अगर वह अपने पहले आने वाले व्यंजन, हमने क्या लिखा कि यदि कोई दीर्घ मात्रा आए, क्या कहता है, पहले व्यंजन और र के बीच कोई दीर्घ मात्रा आए या र अपने आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर, है ना, या अकेला पढ़ा जाए या बाद वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर र का आंकड़ा ना लिखकर पूरा र लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो र के आंकड़े को अपने पहले वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाए या फिर आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाए तो हम उसे पूरे व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर उसे हम किस प्रकार करते हैं, जैसे यहां पर कहता है कि देखिएगा प प र, तो देखिए इसमें देखो प प है, अब ये र अंत में आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसमें पहले पढ़ा, अगर हम चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, प प र इस प्रकार जैसे लिखा है, लेकिन हमने पहले पढ़ा क्या है, व्यंजन और र आंकड़े के बीच मात्रा नहीं होती। ठीक, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसे हमें स्वयं ही बना के पढ़ना लिखना पड़ता है। पर हम इसे इसके साथ ना पढ़ा जाकर, आंकड़े के साथ, इसके साथ ना पढ़ा जाकर, र अपने पहले आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर, है ना, तो हम ऐसी दशा में क्या करते हैं, इसे हम पूरा व्यंजन बनाते हैं। यही कह रहा है अपनी परिभाषा। ठीक है, तो ये ऐसा प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, पूरे व्यंजन का प्रयोग करना है। जैसे आपको बोला यहां पर क्या, माकरी। ठीक, तो र अपने पहले आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाए तो र का पूरा प्रयोग किया जाता है, मा क और ये री, तो क्या बन जाएगा ये, माकरी। ठीक है, अब जैसे यहां पर भी है, जैसे आपको यहां पर कहता है क्या, बाजार, बाजार। अब ये आंकड़े के साथ ना पढ़ा जाए, ये क्या बन जाएगा, बा जा र, तो ये ब में आ की मात्रा, जा में आ की मात्रा और क्या बना, र, तो क्या बनेगा, बाजार। ठीक है, अब जैसे भूखमरी। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, भूखमरी। तो यहां पर भ ख म और री क्या बन जाएगा, ये ऐसा आड़ा लगा देंगे तो भ में ही लगा, भूखमरी। ठीक, तो र अपने पहले वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर अकेला पढ़ा जाए तो हमें उसे पूरे रा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, समझ आया आपको। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं हम। लिखेंगे, इसमें स्वर लगाने का वही नियम है जो इस व्यंजनों के अकेले होने पर लागू होता है, अर्थात यदि किसी शब्द में यह अकेले व्यंजन हो और उसके पहले
कोई मात्रा हो, चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो तो र का आंकड़ा सहित व्यंजन का बायां समूह बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए इसे लिखते हैं, समझते हैं क्या कहता है ये। किसी शब्द में रा आंकड़ा हो और वह अकेला हो। अकेला जैसे क्या होता है आपके पास, मैं बताता हूं, जैसे कि त्र, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, त में रा का आंकड़ा त्र, अभी ये अकेला है, इसमें कोई स्वर या मात्रा लगी है क्या, नहीं लगी है। तो इस स्वर या मात्रा के पहले आपके पास क्या आ जाता है, मान लो अ, तो ये क्या हो जाएगा, अत्र। ठीक, तो इसके देखो अब इस तरह के पहले क्या आ गया, आ का स्वर या मात्रा आ गया। तो हमेशा यह क्या कहता है कि हमें बाएं ता का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों के लिए बाएं ता का प्रयोग करना है, ना कि दाएं का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आप क्या करेंगे, बाएं ता का प्रयोग करेंगे। कब, जब अकेला व्यंजन हो, है ना, और उस पर रा की आंकड़ा लगी हो और उसके पहले स्वर या मात्रा हो, हमेशा बायां का प्रयोग किया जाता है और इसे अत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, बाएं ता का प्रयोग करेंगे आप, है ना। जैसे कि आपको यहां पर क्या कहता है, इत्र। ठीक, तो भी हम क्या करेंगे, बाएं का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, अगर पहले हो स्वर तो। ठीक, अब चलिए अगला लिखते हैं। और यदि मात्रा बाद में आती है, पहले नहीं, तो दायां समूह लिखा जाता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम कि अगर मात्रा बाद में हो, है ना, तो हमेशा बाएं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको यहां पर क्या बोलता है, थ्री, थ्री। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखो थ हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आरंभ में काट सकते हैं और इसमें क्या लगा, ई की मात्रा, तो दाहिना। मात्रा बाद में हो तो हमेशा दाहिने का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आपको यहां पर क्या बोलता है, श्री, तो हमेशा दाएं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर स्वर पहले हो तो बाएं का, और मात्रा लगी हो, अकेला व्यंजन हो तो दाएं का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ आ गया। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। जब ये दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तो सुचारुता के विचार से दाहिने बाएं दोनों तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तो सुचारुता, अपनी सुविधा के अनुसार आपको क्या करना है, दाएं बाएं दोनों का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कहता है, देखिएगा, त्रिकाल। ठीक है, अब त्रिकाल में क्या करेंगे, देखिए त्रा हो गया, तो क्या करेंगे, है ना, अब इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, क्या करेंगे, ता मेरा का आंकड़ा, फिर क्या बना, क, और ऊपर से नीचे ला, ये क्या बन गया, त्रि। अब ये हो गया त्रि, ई की मात्रा, और का में क्या लगा, आ की मात्रा, तो क्या पढ़ा जाएगा, ये त्रिकाल। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे त्रि शंकु, अब देखिए यहां पर क्या है, त्रिशंकु। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, फिर त मेरा का आंकड़ा, श का वृत्त, और क्या बना, का। ठीक है, त्रिशंकु, का में क्या लगा, ऊ की मात्रा, तो ये त्रिशंकु। ठीक है, जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, आश्रम, आश्रम, तो देखिए आश्रम में क्या हो गया, श्रा के पहले आ है, तो क्या करेंगे, श मेरा का आंकड़ा, और क्या बना, म, और उसके पहले क्या है, आ, तो क्या बन जाएगा, ये आश्रम। ठीक है, जैसे आपको यहां पर क्या कहता है,
श्रीमन। ठीक, तो इसको देखिए, श्रीमन कभी भी हो ना तो आप इसको क्या करना, लाइन के ऊपर बनाना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको क्या कहता है, श्रीमान बोले, ध्यान रखिएगा, आगे के लिए बता रहा हूं, तो उसे लाइन पर बनाना, ठीक। लेकिन जैसे ही आपको क्या कहता है, श्रीमती कहे, तो आप इसमें क्या करना, बस क्या करना है, ना आंकड़े में क्या करना है, एक डैश लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, श्रीमती। ठीक है, ये भविष्य के लिए तीनों याद रखिएगा, आपके डिक्टेशन में आएंगे, बहुत बार आएंगे, बार बार आएंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी, अच्छी तरह समझ आई होगी, है ना। और आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और आपको अपने से शब्द ढूंढ के बनाने हैं। अब रा आंकड़े के शब्द आपको स्वयं ढूंढने हैं और उसको प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कुछ शब्द हो जाते हैं, है ना, जैसे आप यहां पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे चरखा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बनाना है, ऐसे शब्द ढूंढिएगा, है ना। जैसे आपको बोला यहां पर प्रकोप, ठीक है, हाँ, बेकार, रोजगार, ऐसे आपको शब्द ढूंढने हैं, है ना। प्रदेश, नौकर, प्रसन्नता या प्रसन्न, कुछ भी, ऐसे आपको इन सारी चीजों को, आपको शब्दों को ढूंढ के बार बार प्रैक्टिस करनी है। किस लिए करनी है, क्योंकि आपने ये जो पढ़ा है, रा आंकड़े में मात्रा लगाने का प्रयोग, वैसे आप ऐसे कुछ शब्द ढूंढिए और उसमें बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, सीखने की प्रैक्टिस कीजिए कि ये आउटलाइन कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, और इस पे आपको आगे प्रैक्टिस करना है, तो आपको ऐसे कुछ शब्द ढूंढ के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन सारे शब्दों को आप क्या करेंगे, है ना, दो दो तीन तीन पेज अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे शब्द को ढूंढ के उनसे भी आपको बनाना है और सीखना है। ठीक, और हम इस तरीके से हमारी क्लास समाप्त हुई, रा आंकड़े की क्लास जो है पूरी खत्म हो गई, उसकी पूरी परिभाषा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह, किसके, इस रा आंकड़े के शब्द चिन्ह को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ यह क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके शब्द चिन्हों के साथ। ठीक है।